लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। माल्या की गिरफ्तारी वेस्टमिंस्टर कोर्ट के आदेश पर की गई। विजय माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ का कर्ज बकाया है और इस मामले में वो डिफॉल्टर है। मार्च 2016 में माल्या देश छोड़कर लंदन भाग गया था। तब से वो वहीं पर रह रहा था। उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। खबर है कि सीबीआई की टीम लंदन के लिए रवाना हो चुकी है और अब प्रत्यर्पण कर माल्या को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया। अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा। भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी का सामना कर रहा माल्या देश छोड़कर काफी वक्त से लंदन में रह रहा था। माल्या पर कई दूसरे गंभीर वित्तीय आरोप भी लगे हुए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अभी की सबसे बड़ी खबर, किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है और यह कर्ज एसबीआई की अगुवाई वाले 17 बैंकों के समूह ने दिया था। पिछले साल मार्च में माल्या भारत से निकल गया था। उससे पहले उसने यूएसएल के साथ डील की थी जिसमें उसने कंपनी से हटने के एवज में 500 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी और उस वक्त रही किसी भी पर्सनल लायबिलिटी से वो मुक्त कर दिया गया था। तभी से माल्या ब्रिटेन में है। इसके कुछ दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अपने पासपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से 30 मार्च 2016 को पेश होने को कहा था। भारत ने इस साल 8 फरवरी को औपचारिक तौर पर ब्रिटेन सरकार को भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत माल्या के प्रत्यर्पण का औपचारिक आग्रह किया था। वहीं प्रॉपर्टीज की नीलामी अब लेंडर्स की ओर से एसबीआई कैप ट्रस्टी करा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये कि विजय माल्या गिरफ्तार हो गया है। भारत का भगोड़ा विजय माल्या गिरफ्तार हो गया है। माल्या को लाने सीबीआई की टीम लंदन जाएगी। कर्ज न चुकाने के मामले में पहले ही विजय माल्या भगोड़ा घोषित है। थोड़ी ही देर में सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मेरे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है फोन लाइन पर। प्रकाश, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए किन हालात में विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई है? देखिए राशिद, ये लगभग 2 साल पहले जब जो है बैंकों का घोटाला करके किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पे इन्होंने जो 9,000 करोड़ लिया था, उसके बाद से ही जो है 2 मार्च को जब ये भागे थे, लगभग 2 साल पहले, तभी भारत सरकार ने इनको भगोड़ा घोषित कर दिया। तो उसके बावजूद कोर्ट की तरफ से सीबीआई और ईडी हर जगह केस चल रहे थे। इनको तमाम मौके दिए गए कि वो यहाँ पर आके सरेंडर करें, पर उन्होंने ऐसा कतई नहीं किया। उसके बाद वेस्टमिंस्टर कोर्ट में लंदन में जो है इनके ऊपर केस किया गया। उस कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई और इसी साल मैं बता दूं कि 8 फरवरी को जो है एक्स्ट्राडिशन की जो ट्रीटी भारत सरकार की करीब 40 देशों के साथ है, उनमें से एक ब्रिटेन भी है, उसके तहत जो है फरवरी में उस ट्रीटी का हवाला देके फिर से उनके प्रत्यार्पण की बात की गई। उसके बाद ये तय हुआ कि वो केस और जोर शोर से चलने लगा और आज गिरफ्तारी का आदेश हुआ और लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड से उनके घर से तकरीबन सुबह 9:30 बजे उनको गिरफ्तार किया गया। प्रकाश, कुछ आसान शब्दों में भी हमें ये समझाइए कि अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद संभावित क्या है? भारत ब्रिटेन की जो प्रत्यर्पण संधि है जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या कहती है और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत प्रत्यर्पित करके लाए जाने की का पूरा प्रोसेस क्या होगा? देखिए राशिद, उसका प्रोसेस ये है कि 2 सूरतों में जो है आप एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है मान्य नहीं होगी। पहली सूरत यह है कि वो व्यक्ति जो है कोई पॉलिटिकल ना हो और दूसरा ये कि कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो रहा हो। तो इस दोनों ही केसों में, माल्या के केस में दोनों ही चीजें नहीं हो रही। ना तो कोई राजनीतिक शरण मन लेने वहां गए हैं और ना ही जो है उनके खिलाफ कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो है इतना ज्यादा लोन लेके वो यहाँ से भागे हुए हैं और लगातार उनको भगोड़ा घोषित करने के बाद भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उनको किसी तरह से वो यहाँ पर आए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो ये दोनों केसेस नहीं है। इस वजह से जो है अब ये चूंकि गिरफ्तार हो गए हैं, वेस्टमिंस्टर वहां कोर्ट में केस चल रहा है, तो अब और जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कह रही थी कि हम जो भी डिफॉल्टर है, खासकर माल्या के केस में कह रही थी, कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि हम उनको वापस लेके आएंगे, उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम है और माना ये जा रहा है कि अब गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर जो केस चलेगा उसके बाद सीबीआई की भी टीम वहां पहुंच चुकी है और ईडी के भी सारे सबूत और तमाम दस्तावेज लेके गए हैं। तो उनको जो है प्रत्यावर्तन के लिए मांगा जाएगा, क्योंकि जो मैंने जैसा बताया कि जो 2 केसेस होते हैं वो दोनों केसेस जो है इनके ऊपर लागू नहीं होते। ना तो ये राजनीतिक शरण वहां लेने गए हैं और ना ही कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, मानवाधिकार का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे केस में माना ये जा रहा है कि अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा कदम ये होगा कि भारत सरकार इनको ये कहेगी कि इन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के नाम पे जो 9,000 करोड़ का घपला किया है, लोन लेके जो भागे हैं, ऐसी स्थिति में इनको भारत लाया जाए, क्योंकि इनकी तमाम चीजें नीलाम करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि इनसे वसूली हो सके, पर वो भी उतनी सफलता से नहीं हो पा रहा। तो अब ऐसे केस में जो है जैसे ही इनको भारत सरकार जो है जितनी कोशिश कर रही है अगर यहाँ पर लेके आएगी, तो माना जा रहा है कि
तरह से जो है केस में और तेजी आएगी और अब भारत की एक बड़ी सफलता है, कूटनीतिक सफलता भी है, क्योंकि भारत सरकार दूसरे तरीके से भी इनको कोशिश की जा रही थी किसी तरह, क्योंकि ये लंदन के पास ही स्कॉटलैंड यार्ड में बड़े ऐश की जिंदगी जी रहे थे। उनको कोई परवाह नहीं थी कि इतने लोग जो है किंगफिशर एयरलाइंस के इतने लोग जो बर्बाद हो गए हैं, जिनका परिवार बेघर हो गया, उसकी भी परवाह इन्होंने की। चुपचाप जो है भारत छोड़ के बाहर निकल गए थे। मैं लगातार पिछले 1 साल में जो विजय माल्या के ट्वीट हैं, अब जब उन्हें फॉलो करता हूं तो कई खबर निकल करके आती है। प्रकाश, विजय माल्या ने ट्वीट के जरिए एक बात कही थी, बैंकों से समझौते की बात कही थी। उसने कहा था कि वो बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के लिए एकमुश्त समझौता करने के लिए तैयार है। उसने लिखा था कि सार्वजनिक बैंकों में एक बार में ही सारा कर्ज चुकाने का प्रोविजन है और इस तरह की परमिशन मुझे क्यों नहीं दी जा रही है। ये पिछले कुछ दिन पहले का ये ट्वीट है। क्या ये समझा जाए कि गिरफ्तारी का अंदेशा कुछ दिन पहले विजय माल्या को था? बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारी का अंदेशा तो विजय माल्या को शुरू से था, क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ चुपके से भागे थे और उसके बाद जो है तमाम राजनीति हुई, वो भी सबको पता है कि किस तरह विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने भगा दिया, जबकि सरकार शुरू से कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है और हम जितने भी भगोड़े इस तरह के, जिन लोगों ने आर्थिक इस तरह की गलत की है, उनको हम लेके आएंगे। तब से ही सरकार लगी हुई थी। और ये अगर ये वो ऐसा ट्वीट करते हैं तो वो केवल वहां पे ये दिखाने के लिए, क्योंकि लंदन में भी उनकी जिंदगी जैसी भारत में थी उससे कमतर नहीं थी, वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि वो तो चाहते हैं पैसा देना, पर वो पैसा कहां से दे सकते थे? सबसे बड़ी चीज है, अगर पैसा देना होता तो भागते ही क्यों? पैसा वो कहां से दे सकते थे अगर ऐसी चीज होती? दूसरी, क्योंकि भारत सरकार ने तो लगातार उनको कहा गया, कोर्ट की तरफ से समझ गया कि आप जो है हाई कोर्ट में पेश हो, ये वो सब उन्होंने कभी नहीं किया। इस तरह के ट्वीट देके जो है वो एक बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ उनको हमेशा इस बात का अंदेशा था कि भारत सरकार जिस तेजी से काम कर रही है, कभी ना कभी ये दिन आएगा कि जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसी स्थिति में उनको जो है एक आम कैदी की तरह बंधक बना के लाया जाएगा, तब स्थितियां और बदतर हो जाएंगी। इसलिए वो इस तरह के तमाम ट्वीट करते रहे थे। और लंदन में जैसे लोग बताते हैं कि लंदन में तो बिल्कुल फ्री घूम रहे थे। तो जब से केस शुरू हुआ पिछले 8 फरवरी को, जब प्रत्यार्पण संधि के तहत फिर से दोबारा से भारत सरकार ने कोशिश की, तो उसके बाद जो है ये केस और तेजी से बढ़ने लगा। ऐसे में उनको ये डर सताने लगा था, इसीलिए वो इस तरह के तमाम ट्वीट कर रहे थे, क्योंकि अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो कतई भागते नहीं। और हाईकोर्ट का जब समन इतनी बार गया तो वो उनको देश में आना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं प्रकाश। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दो, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन में अरेस्ट कर लिया गया है, लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। और यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि विजय माल्या को हिंदुस्तान वापस लाने के 2 तरीके हो सकते थे, या तो डिपोर्ट करके लाने का तरीका हो सकता था, या फिर उसे एक्स्ट्राडाइट करके यानी प्रत्यर्पित करके लाने का तरीका हो सकता था। डिपोर्ट करके लाने की कोशिश हालांकि हुई थी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप झेल रहे विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने ब्रिटेन से गुजारिश की थी। लेकिन फिलहाल पिछले साल विजय माल्या उस समय देश छोड़कर जाने में कामयाब हो गया था, जब अलग अलग बैंक उससे जो कर्ज है, जो ऋण है, उसकी वसूली की कोशिश में जुटे हुए थे। और बाद में भारत सरकार ने विजय माल्या का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया था और इसी आधार पर यूके की सरकार से उसे भारत डिपोर्ट कर देने का आग्रह किया गया था। लेकिन इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय को जानकारी दी गई कि भारत का डिपोर्टेशन अनुरोध जो है वो यूके के कानूनों के तहत काम नहीं करेगा, क्योंकि यूके में ऐसे लोगों को भी रहने की इजाजत है जिनके पासपोर्ट वैध नहीं रहे हैं। हालांकि उसके बाद ये कोशिश लगातार की जा रही थी। नेशनलाइज बैंकों से लिया गया 9,000 करोड़ रुपए का ऋण चुकाए बिना देश छोड़कर चले जाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या को सुबह लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में उद्योगपति विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। माल्या को जल्द ही भारत भी प्रत्यर्पित किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम जल्द ही ब्रिटेन जाकर माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रियाओं को पूरा करेगी। माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का लोन न चुकाने का आरोप है। मेरे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रकाश, हालांकि अभी थोड़ा सा पूछना ये जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी सीबीआई के आपके सूत्र कुछ बता रहे हैं कि सीबीआई की फिलहाल की तैयारी क्या है? देखिए, सीबीआई ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। गिरफ्तारी सुबह लंदन के समय अनुसार सुबह 9:30 बजे हुई और सबसे पहले सीबीआई की तरफ से भी खबर आई और पुष्टि की गई कि हाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब आप इससे पूरे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है राशिद की लगातार सीबीआई और ईडी की तरफ से जो समाचार वो लगातार संपर्क में थे, तभी ये खबर जो है सीबीआई की तरफ से पुख्ता तौर पर आई कि माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूरी तौर पर भारत सरकार ये चाहती है कि जितने भी कागजात हैं, जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि विदेश के कोर्ट में, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में मामला चलेगा, वहां से प्रत्यार्पण की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में पूरी तरह से कागजी तौर पर, कानूनी तौर पर पुख्ता होके ही जाना होगा। और हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई की टीम
कुछ लोग रवाना हो चुके हैं शायद, और कुछ लोग जो है एक लंबी चौड़ी टीम जाएगी जहां पर पूरे तौर पर कागजी तौर पर भी बताया जाएगा कि किस तरह की उन्होंने गफलत की थी सब बैंकों के ऋण लेने में, और कितने लोगों को जो है बेरोजगार किया, कितना नुकसान हुआ और क्या क्या हुआ। तो ऐसे में अब कोशिश ये होगी कि उनको जल्द से जल्द जो है प्रत्यर्पण करके भारत में लाया जाए, उनके ऊपर पूरी तौर पर जो है कानूनी जो कार्रवाई जो लंबित इतने दिनों से लगभग 2 साल से पड़ी हुई थी वो किया जाए, और इनसे जितनी भी वसूली हो सके वो की जाए। ठीक है प्रकाश, अब ये मेरे साथ में एक बार फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज ये कि विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। विजय माल्या को वेस्टमिंस्टर कोर्ट के आदेश के बाद अरेस्ट किया गया। अरेस्ट के बाद माल्या को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विजय माल्या को भारत सरकार ने पहले ही भगोड़ा घोषित कर रखा है। माल्या का मामला क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। ब्रिटेन की सरकार ने भारत के प्रत्यर्पण के आग्रह को डिस्ट्रिक्ट जज को भेज दिया था, जिला जज को भेज दिया था, और माल्या को भारत लाने और उस पर मुकदमा चलाने की नजरिए से, उस दृष्टि से यह पहला कदम था। माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। और अभी की बड़ी खबर यही है, वेस्टमिंस्टर कोर्ट के आदेश के बाद विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। माल्या की गिरफ्तारी के बाद अब सबका ध्यान इस बात पर है कि क्या मोदी सरकार कब तक विजय माल्या को भारत ला पाएगी। माल्या के देश छोड़ने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर भी करारा हमला किया था, आपको याद होगा। सरकार ने ऐलान किया था कि माल्या को वापस लाया जाएगा। इसके बाद ईडी और सीबीआई समेत तमाम एजेंसीज माल्या को घेरने में जुट गई थी। मुझे याद सा पड़ रहा है प्रकाश की लगभग 1000 पेज से भी ज्यादा की चार्जशीट तैयार की थी सीबीआई ने अपनी तरफ से। उस चार्जशीट में क्या था, अगर आपको कुछ याद हो? राशिद, उस चार्जशीट में सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में थी कि किस किस बैंक से कब कब, क्योंकि कई बैंकों से इन्होंने मुख्य तौर पर एसबीआई, आईडीबीआई, कई बैंकों से इन्होंने ऋण लिया था, फिर उस ऋण को दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करवाया कि मैं फला समय पे इसको रीपे करूंगा ये सारे ऋणों को, पर ऐसा कतई कभी भी नहीं हुआ। और उनकी जो ऐशो आराम की जिंदगी थी उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई थी, वो वैसे जैसे पहले जारी थी वैसी वो हमेशा जारी रही। तो ऐसे केस में पूरा जाहिर सी बात है लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल की थी सीबीआई ने, तभी कोर्ट से समन भी किया था, और वही सारी चीजें लेकर अब जो है सीबीआई की टीम जो है लंदन पहुंचेगी और वहां कोशिश ये की जाएगी वेस्टमिंस्टर, क्योंकि एक चीज कानूनी तौर पर यह भी है कि वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सीबीआई और भारत सरकार की तरफ से और तमाम एजेंसियां जो अपनी बातें रखेंगी, माल्या को भी इस बात की जो है उनको इस बात का, वो भी अपने वकीलों को लेके आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वहां कानूनी दांवपेच बहुत जोर शोर से चलेगा, और ऐसे में भारत सरकार की पूरी तौर पर यह कोशिश होगी कि जो भी कागजात हैं वो पूरे तौर पर इतने पुख्ता हों कि उनको किसी भी तरह से प्रत्यर्पण कर भारत ले आया जाए, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई लंबित पड़ी हुई इतने अरसे से, लगभग 2 सालों से, वो पूरी की जाए। जी हाँ, शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। बर्बादी की कगार पर खड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को के बारे में, इस शख्सियत के बारे में बताना बहुत जरूरी है। विजय माल्या को पुरानी चीजों का बेहद शौक रहा है। उसके पास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामान से लेकर के टीपू सुल्तान की तलवार तक है, और माल्या ने नीलामी के दौरान इन्हें खरीदने के लिए अच्छी खासी रकम एक जमाने में खर्च की थी। इसके पास कई दुर्लभ विंटेज कारें भी मौजूद हैं, लेकिन हिंदुस्तान सरकार ने इसे भगोड़ा घोषित किया था। पिछले 1 साल में आंख मिचौली जम करके खेली है विजय माल्या ने। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की तलवार माल्या ने लंदन में हुई नीलामी के दौरान खरीदी थी। 2004 में वो नीलामी हुई थी। महात्मा गांधी से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्टर विजय माल्या, जिसे लंदन में अरेस्ट कर लिया गया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है, यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से विजय माल्या का जो किंगफिशर विला है उसमें सचिन जोशी नाम के एक उद्योगपति का कब्जा हो गया है। किस तरह से यह कब्जा हुआ, उद्योगपति अभिनेता सचिन जोशी ने संकटग्रस्त शराब कारोबारी विजय माल्या के किंगफिशर विला पर कब्जा कर लिया था, और बैंकों के साथ में गठजोड़ के जरिए इस विला को खरीदा था विजय माल्या ने, और पिछले दिनों वो भी किसी और के कब्जे में चला गया था। कौन है विजय माल्या, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल मेरे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। सुधांशु जी, अभी भारत सरकार की तरफ से कवायद क्या की जा रही है विजय माल्या को वापस भारत लाने के लिए? राशिद, स्वाभाविक तौर पे क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार के आग्रह पे उनको वहां गिरफ्तार करा गया है,
अब जो है उनका एक्सट्रेडिशन जो है उसको करवाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार पुरजोर कोशिश करेगी। जितनी जानकारी मुझे उसके हिसाब से सीबीआई का एक विशेष दस्ता जो है आज रात को लंदन जाएगा और फिर वहां पे आगे जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। इससे सबसे ज्यादा जो एक महत्वपूर्ण संदेश है वो संदेश है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान के कानून के साथ कोई खिलवाड़ करता है, हिंदुस्तान की संपत्ति के साथ करता है, गरीब इस देश की जनता के पैसे के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो कानून की प्रभुसत्ता है, जो यहाँ पे हर एक व्यक्ति को कानून के दायरे में काम करने की जो वो नसीहत है, उसके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसका कि मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लोगों के मन में एक समय यह आया था कांग्रेस के राज में कि जनता का माल अपना माल, वो पराया माल अपना जिसको बोलते हैं, एक ये संदेश आ गया था कि पैसे दो, रिश्वत दो और कितना भी बैंक से पैसा ले लो, उसके बाद उसको लौटाने की जरूरत नहीं है। आज इस कदम के बाद सारे व्यवसायिक समाज के अंदर एक हड़कंप मच गई है कि जब विजय मल्ल्या को पकड़ा जा सकता है तो ये गाज किसी पे भी गिर जाएगी, इसलिए जनता का पैसा मारने का सोचना तक नहीं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संदेश है इस देश के लिए और मैं हिंदुस्तान की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके प्रयत्नों से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है कि जो व्यक्ति कानून के शिकंजे से बचने के लिए लंदन भाग गया था, आज कानून की पहुंच उसकी गर्दन तक पहुंच गई है। सुधांशु जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ये भारत सरकार की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ब्रिटेन की दुनिया के 100 मुल्कों के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और इनमें भारत कैटेगरी 2 के टाइप बी वाले मुल्कों में शामिल है और इसमें जब किसी को एक्स्ट्राडाइट करके लाया जाता है तो उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि जब आग्रह किया जाएगा, इस आग्रह पर वहां के विदेश मंत्रालय को भी देखना है और वहां की अदालत को भी देखना है और इसलिए प्रोसेस बहुत लंबा भी हो सकता है, प्रोसेस लटक भी सकता है। इससे बचने के लिए भारत सरकार क्या करेगी? देखिए, जहां तक कि वहां की सरकार का सवाल है, उस सरकार ने भारत की जो की ओर से प्रार्थना करी गई थी उसको स्वीकारते हुए उन्होंने ये काम करवाया है जी। तो वहां की सरकार तो जो है भारत के साथ इसमें कदम से कदम मिला के समर्थन दे रही है। ठीक है सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। भगोड़ा विजय माल्या लंदन में अरेस्ट हो गया है और अब सीबीआई इस तैयारी में है कि जल्द से जल्द उसे प्रत्यर्पित करके भारत, उसे विजय माल्या ने डीआरजीओ को भेज दिया और ये डीआरजीओ को भेज दिया और उसके बाद यूनाइटेड ब्रेवरीज के नाम पर किंगफिशर एयरलाइंस के लिए बैंकों से पैसे ले लिए। बैंकों को ये नहीं बताया कि जिस यूनाइटेड ब्रेवरीज के नाम पर किंगफिशर एयरलाइंस के लिए पैसे लिए जा रहे हैं वो पहले ही विजय माल्या बेच चुका है और बाद में ये धांधली सामने आई। इसी किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ पूर्व कर्मचारियों का क्या कहना है, देखिए आप। स्टेप है और हमें खुशी हो रही कि पहला स्टेप हम एटलीस्ट अचीव कर पाए हैं। अब वेदर वो इंडिया में एक्स्ट्राडाइट होते हैं कि नहीं वो हमें बाद में पता चलेगा, पर कम से कम इस स्टेप तक तो पहुंचे तो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी विक्ट्री है और एटलीस्ट हमें अब पता चलता है कि बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमियों को भी जस्टिस की तरफ लाया जा सकता है इंडिया में। सो वेरी गुड एंड हम बहुत खुश हैं। अभी की बड़ी खबर यह है कि भगोड़ा विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार हो गया है। माल्या को भारत लाने की कोशिश हो रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता आरके कपूर मेरे साथ में मौजूद हैं। आरके कपूर जी, हमें यह समझाइए कि विजय माल्या को लंदन से भारत लाने का पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1993 की उसके अंतर्गत, हालांकि बहुत अगर मेजर सक्सेस कही जाए तो इस मामले में, माल्या के मामले में मेजर सक्सेस कहा जाएगा। अब उनको क्योंकि अरेस्ट कर लिया गया, अब इंडियन गवर्नमेंट को उनका हवाले कर दिया जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट में अब वो उनको ट्रांसपोर्ट करके जब इंडिया में लाए जाएंगे तो उसके बाद उनका जैसे नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल होता है वैसे ही चलेगा। अच्छा, एक और भी बात कही जा रही है कि इंडिया और ब्रिटेन की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसमें भारत कैटेगरी 2 के टाइप बी वाले मुल्कों में शामिल है और इस वजह से ये प्रोसीजर लंबा भी हो सकता है, ऐसा है क्या? हाँ, एक्चुअली इसीलिए ये कारण है कि इतना टाइम लग गया है, लेकिन अब अल्टीमेटली क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की रिक्वेस्ट को मान के उसको अरेस्ट कर लिया है तो इसका मतलब अब तो वो प्रोसेस इक्वली माना जाएगा। अब उनको इंडिया में डिपोर्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम अब तक आ रही थी क्योंकि अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, अब अरेस्ट कर लिया गया है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। संभावित एक बार अगर आप हमें बता सकें कि कितना वक्त लग सकता है?
नहीं, वो तो पॉसिबली तो मेरे ख्याल अब अरेस्ट करने के बाद 1 or 2 days में मेरे ख्याल में इट कैन बी इजीली डिपोर्टेड टू इंडिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरेस्ट प्रॉब्लम तब अरेस्ट तक प्रॉब्लम है, पर अरेस्ट के बाद तो अब प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आगे थोड़ा सा हमें और भी समझाइए कि विजय माल्या को जब हिंदुस्तान लाया जाएगा, उसे भारत की अदालत में पेश किया जाएगा, तो उस पर जो केस चलेगा उसमें किस तरीके की सजा वगैरह का प्रावधान है? क्योंकि जो 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर धांधली करने का पूरा आरोप है और आपने जो भी ये पूरी धांधली है उसको अच्छे से आपने फॉलो किया, इसलिए हमें समझाइए आप। नहीं, देखिए, आप जब ये जैसे अभी भी आप भी कह रहे हो कि अभी आरोप है 9,000 करोड़ का। आरोप तो एक्चुअली आरोप ही होता है जब तक वो एविडेंस के साथ उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। इसलिए अभी तो ही इज बीइंग सब्जेक्टेड टू ट्रायल। तो क्योंकि ट्रायल के लिए अवेलेबल नहीं था, वो ट्रायल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो उसके बाद ये डिपेंड करता है कि कितना एविडेंस कोर्ट के आगे आ जाता है और ये प्रूफ हो जाता है कि सैफनिंग ऑफ 9,000 करोड़ प्रूफ हो गया है। तो उसके बाद कन्विक्शन और सजा जो भी होगी वो डिपेंड करेगा कि क्योंकि जो ग्रेविटी ऑफेंस है बहुत ज्यादा है, और दूसरा क्योंकि आम पब्लिक ये कई बार सोचती है कि जो पैसे वाले हैं या जो वीआईपी कैटेगरी में आते हैं शायद वो लॉ से बच जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें आम पब्लिक को ये फेस हो गया है कि डिफरेंट कंट्रीज भी आपस में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंतर्गत ये इस रोल को, क्रिमिनल को, ऑफेंडर को सजा तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और वो ट्रीटी उसका परिणाम है जिसके कारण से माल्या को, क्योंकि काफी पब्लिक ये सोच रही थी कि शायद वो इंडिया में अब आ नहीं पाएगा और जो ट्रायल में सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। भारत का भगोड़ा विजय माल्या गिरफ्तार। मार्च 2016 ये वो तारीख है, ये वो महीना है जब विजय माल्या देश छोड़कर भागा था, लंदन भाग गया था। तब से वो वहीं पर रह रहे, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। लेकिन भारत सरकार के प्रयास से अब उनको एक्स्ट्राडाइट करने का प्रयास किया जाएगा। उसे भगोड़ा घोषित भारत सरकार पहले ही कर चुकी है। खबर है कि सीबीआई की टीम लंदन के लिए रवाना हो चुकी है और अब एक्स्ट्राडिशन यानी कि प्रत्यर्पण के प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। माल्या को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारी भी काफी खुश है, गदगद है। भारत का भगोड़ा विजय माल्या गिरफ्तार हुआ है। लोन डिफॉल्ट केस में विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई है। पिछले साल भारत छोड़कर गए शराब कारोबारी विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार हो गया है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी होगी। निश्चय ही जो कार्य पिछली सरकारें करने में असफल रहीं, उसे कर दिखाने में मोदी सरकार और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों ने एक उपलब्धि प्राप्त की है। ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन हमें हमारे ड्यूज मिलेंगे, लेकिन उसके लिए ये पहला स्टेप है और हमें खुशी हो रही है कि पहला स्टेप हम एटलीस्ट अचीव कर पाए हैं। अब वेदर वो इंडिया में एक्स्ट्राडाइट होते हैं कि नहीं वो हमें बाद में पता चलेगा, पर कम से कम इस स्टेप तक तो पहुंचे, तो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी विक्ट्री है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, लोन डिफॉल्ट मामले में भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या को लंदन से अरेस्ट कर लिया गया है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के आदेश के बाद स्कॉटलैंड यार्ड से शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के आदेश पर यह बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 17 से ज्यादा बैंकों का 9,000 करोड़ का बकाया लोन डिफॉल्ट केस में विजय माल्या की गिरफ्तारी। मार्च 2016 से ही वो भारत से बाहर चला गया था और भारत सरकार के लगातार प्रयास थे प्रत्यर्पण के, एक्स्ट्राडिशन के, कर्ज न चुकाने के मामले में विजय माल्या फरार चल रहा था। उसने लगातार अभी तक के ट्वीट देखेंगे तो संधि के प्रयास और किसी सोल्यूशन की बात कही थी, लेकिन नतीजा सिफर हुआ क्योंकि कई हजार कर्मचारी इससे बेघर हो गए थे, उनका बकाया उन्हें नहीं मिला था। और इस मामले में लंबे समय से भारत सरकार को विजय माल्या की गिरफ्तारी का प्रयास भारत सरकार कर रही थी। भारत सरकार के पास ब्रिटिश सरकार ने जो अभी जो मैसेज भेजा उसमें यह है कि मोदी सरकार ने जो प्रत्यर्पण की अर्जी दी थी उसके बाद माल्या की गिरफ्तारी की गई, यानी कि भारत सरकार के प्रयास तेजी से आगे चल रहे हैं। हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीबीआई की टीम लंदन रवाना होगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि लोन डिफॉल्ट मामले में जो विजय माल्या गिरफ्तार हुए हैं उससे लेकर कई बड़े अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। मोदी सरकार ने जो प्रत्यर्पण की अर्जी दी तो उसके बाद विजय माल्या की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई लंदन जाकर तुरंत अपना पक्ष पेश करेगी और हो सकता है विजय माल्या को बहुत ही जल्दी भारत लाया जाए, क्योंकि एक बहुत कम रकम नहीं बल्कि 9,000 करोड़ का बकाया विजय माल्या पर लोन डिफॉल्ट केस, इस मामले में विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई है।
विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए 9 फरवरी को ही भारत सरकार ने पूरी तरीके से बता दिया था। और अब अपने दर्शकों को यहां पर हम बता दें कि अब गिरफ्तारी के बाद विजय माल्या को बहुत ही जल्दी भारत सरकार भारत वापस ला सकते हैं। संबित पात्रा हमारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। संबित पात्रा जी, भारत सरकार का प्रयास यहां पर सफल हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने आपकी जो अर्जी थी प्रत्यर्पण की वो मान ली। बिल्कुल स्वाभाविक है और हमने देखा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने गत दिनों में पार्लियामेंट में ही ये प्रतिज्ञा किया था कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने गरीबों के पैसे के साथ धोखा किया है जी। और आज वो संभव होते दिख रहा है। जिस प्रकार की मेहनत नरेंद्र मोदी जी की सरकार की रही, जिस प्रकार का मेहनत अरुण जेटली की जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका व्यक्तिगत रूप से रहा है, उसका नतीजा रहा है कि जो एविडेंस भारत की सरकार ने ब्रिटेन की सरकार को दिया था, ब्रिटेन की सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया है और आज स्कॉटलैंड यार्ड ने विजय माल्या को गिरफ्तार किया है। संबित जी, सीबीआई की टीम रवाना हो चुकी है, हम कब तक एक्सपेक्ट करें विजय माल्या को भारत ला जाएगा? इस विषय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये लीगल विषय है और इससे सरकार के प्रवक्ता या सीबीआई के प्रवक्ता बोले तो बेहतर रहेगा। मगर पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये एक मजबूत सरकार है। जहां यूपीए और कांग्रेस की सरकार ने विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए लोन में दिए, गरीबों के पैसे लोन में दिए, बिना गारंटी के लोन में दिए, वहीं हमारी सरकार ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके भारत लाके किस प्रकार गरीबों का पैसा गरीबों तक वापस जाए उसके लिए चिंता कर रही है। बिल्कुल, हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े, वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। संबित जी, जिस तरह से कार्रवाई हुई और लगातार जो है कहा जा रहा था, मोदी जी लगातार कह रहे थे कि जो भी धन लेके भागेगा उसको हम वापस लेके आएंगे, पर लगता नहीं कि 2 साल बड़ा लंबा समय बीत गया। ये देखिए, जहां तक एक्सट्राडिशन का सवाल है, इसी वर्ष फरवरी 8 तारीख को एक्सट्राडिशन का पहला रिक्वेस्ट ब्रिटेन को दिया गया था और आज अप्रैल है, तो 3 महीने के ही अंदर जिस प्रकार से एक छोटे से कालखंड में इतना बड़ा काम हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। 2 साल जो समय बीत गया आप बोल रहे हैं, आपको याद होगा जब हमारी सरकार आई थी उस समय विजय माल्या पे कोई केस भी नहीं था, यूपीए की सरकार ने कोई केस नहीं किया था। हमारे सरकार ने बैंकों से बात करके बैंकों को कहा कि आप केस करिए, बिल्कुल मत डरिए। हमने सीबीआई केस भी विजय माल्या पे किया जो कि उस समय यूपीए की सरकार में था नहीं। उसके पश्चात ये सारी चीज कोर्ट में गए, कोर्ट ने एक नॉन बेलेबल वारंट, ओपन एंडेड नॉन बेलेबल वारंट अभी 2 हफ्ते पहले ही इशू किया है। कोर्ट का अपने कार्य करने का एक साल अवधि होता है, एक समय होता है। तो देखिए, केस करने से लेकर नॉन बेलेबल वारंट इशू कराने तक, एक्सट्राडिशन ट्रीटी अप्लाई करने से लेकर और आज अरेस्ट तक बहुत कम समय में जिस मुस्तैदी के साथ इस सरकार ने काम किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। पर संबित जी, अभी भी आपको लगता नहीं कि अभी भी वक्त काफी लगना है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है, फिर विजय माल्या के पास भी ऑप्शन है कि उनके भी वकील जो है कोर्ट में अपनी जिरह करेंगे, उसके बाद जो है तब, क्योंकि विदेशी कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद फिर दूसरी कड़ी तब आती है जब प्रत्यार्पण की बात शुरू होगी। ऐसे में कहीं लगता है कि सरकार ने बहुत तेजी दिखाई जैसा आप बता रहे हैं, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ मिल सकता है समय विजय माल्या को। देखिए, सरकार तो अपनी प्रतिज्ञा में बद्ध है और प्रतिज्ञा है कि जल्दी से जल्दी विजय माल्या को भारत लाना है। कितना समय लगेगा और उसका तरीका क्या रहेगा ये तो सीबीआई के प्रवक्ता या सरकार के प्रवक्ता बता सकते हैं। पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं सिर्फ आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जो सरकार मात्र 2 महीने में एक्सट्राडिशन के एनवेलॉप को, एविडेंस ऑफ एनवेलॉप को पुश कर सकती है और गिरफ्तारी करवा सकती है, याद रखिए विजय माल्या के पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, उस जैसे पावरफुल व्यक्ति को अरेस्ट करा सकती है, तो आगे भी सरकार मुस्तैदी से काम करके विजय माल्या को भारत भी ला सकती है। थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। संबित पात्रा जी, अब जिस तरीके से प्रकाश जी आप बोल रहे हैं कि थोड़ी सी देरी हुई है, ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है कि चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, लोन डिफॉल्ट केस में फरार चल रहे विजय माल्या को, एक तो आप पर आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा था कि आपने जाने कैसे दिया, लेकिन अब आप खींचकर भारत लेकर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में हम नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, आप भी सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने बोला था समझाकर कि विजय माल्या को जल्द ही भारत वो लेकर आएंगे, गिरफ्तार होगा। कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं, अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं भाइयों, ये पैसे ये बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है,
वो पैसा बैंकों का नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है और वो मैं वापस ला करके रहने वाला। तो अपने दर्शकों को यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कर्ज न चुकाने के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, जो इसे भारत सरकार की तारीफ की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत सरकार ने बहुत ही तेजी से काम किया। पीठ थपथपा रहे थे क्योंकि विपक्ष के निशाने पर था। प्रकाश पांडे हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े। प्रकाश जी, अब लिस्ट की शुरुआत हो गई है, नरेंद्र मोदी का बयान भी हमने सुना, बहुत ही लंबे चौड़े इसमें नाम होंगे, लेकिन अगर हम विजय माल्या पर फोकस करें, एक्स्ट्रेडिशन इतना आसान नहीं है। बिल्कुल उतना आसान नहीं है, वही मैं संबित जी से भी पूछ रहा था कि अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब क्या करना होगा, क्योंकि इतनी सब चीजें हैं। अब सीबीआई की एक टीम जाएगी, वहां पे सारे दस्तावेज जो चार्जशीट थी 1000 पन्नों की, वो वहां के कोर्ट में रखेगी। पर वहां के कोर्ट में भी स्थितियां इतनी आसान इसलिए नहीं होती कि वहां पे काफी कुछ जो है तय करेगा, क्योंकि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि माल्या के पास भी जो है इतनी आकूत संपत्ति है और खुद वो ब्रिटिश पासपोर्ट धारक है, तो उनके पास भी पूरा समय होगा कि वो भी वकीलों को अपना लेके आए। पहले शुरुआती सुनवाई होगी वहां पर, फिर प्रत्यर्पण की सुनवाई सेकंड उसमें होगी, और काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां के विदेश मंत्री जो है प्रत्यर्पण पर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि आग्रह भी हमें करना होता है, वहां क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस होता है, उससे हमें इस प्रोसेस को आपसे समझेंगे। मुकेश नायक साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश नायक साहब, लगातार सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को आपने उठाया और अब विजय माल्या गिरफ्तार हुआ, इस पर कांग्रेस का टेक क्या है? क्योंकि लगातार आप बीजेपी पर, केंद्र की सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि इस मामले पर ढिलाई बरती गई। देखिए, अगर ये वापस आ जाएंगे तो हम इनकी तारीफ ही करेंगे। जहां विपक्ष का काम है कि जहां देश के हित में जरूरी हो, हम सरकार को जागृत करने का काम करते हैं। हमें ऐसा लगेगा कि जहां सरकार ने अच्छा काम किया है तो हम सरकार की प्रशंसा भी करेंगे। केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते हैं हम। इस विषय पर मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा और रुक जाइए, विजय माल्या यहाँ पर आ जाए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि विजय माल्या जी यहाँ पर आ गए। आज तक जितने भी ऐसे भगोड़े हैं जो हिंदुस्तान के बैंकों से पैसे लेकर गए हैं, वो कभी भी उनको भारत लाया नहीं जा सका है। आप ललित मोदी का ही प्रसंग देख लीजिए, अनेक सैकड़ों प्रसंग ऐसे हैं। इसलिए अगर ये वापस आ गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, एक मार्ग खुलेगा इस तरह के लोगों को जो भारत की बैंकों को लूटकर चले जाते हैं और दोबारा कभी लौटते नहीं है। क्यों मुकेश जी, आपको इसमें क्या लग रहा है कि क्यों नहीं वो वापस आ पाएंगे? क्योंकि भारत सरकार ने कोशिश की, उसी का नतीजा है कि गिरफ्तारी हुई और मामला वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में है। अब वहां पे सीबीआई की भी टीम जा रही है, जो 1000 पन्नों के हमारी चार्जशीट है वहां पे भी पेश की जाएगी और सारे सबूत जो है माल्या के खिलाफ हैं। तो अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी जब कोशिशें हुई तो ऐसा कभी आज तक कोई वापस नहीं आया? हमें इसलिए ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन का कानून इस तरह का है, इस तरह से वहां ला नहीं सकते हैं किसी को। विजय माल्या जी के पास बहुत पैसा है, जरा सा कोशिश करके पूरे मुकदमे को, अभी तो कोर्ट में है। विजय माल्या जी जिनको आप कह रहे हैं, उन्हें भारत सरकार भगोड़ा घोषित कर चुकी है और अपडेट यही है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। 9000 करोड़ का डिफॉल्टर। मणिशंकर अय्यर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मणिशंकर साहब, हम वही बात कर रहे थे कि जिस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाया गया, विजय माल्या लोन डिफॉल्ट केस में उसकी गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले आपकी टिप्पणी इस पर क्या है? खुशी की बात है कि ये ठोस कदम उठाया गया है और कि लंदन की पुलिस ने उनको अपने हवाले में ले लिया है। अब आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजी कोर्ट्स में क्या होता है, क्योंकि वहीं फैसला होगा कि उनको वापस हिंदुस्तान भेजेंगे या नहीं। अब ये बहुत अच्छा पहला कदम है, आगे के कदम भी ऐसे ही तरीके से, सक्षम तरीके से उठाए जाए, यही है मेरी प्रार्थना। मणिशंकर जी, आप खुद जो है विदेश मामलों के इतने बड़े जानकार हैं, फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने इतनी तेजी दिखाई है, 2 साल भले लगे पर कम से कम गिरफ्तारी हुई, अब आपको लगता है कि कहां पे दिक्कत कहां पे हो सकती है वापसी में माल्या जी के? कोई कौन कह सकता है, वहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत अरसों से है और तो वो आखिर में क्या तय करेंगे ये इस पर निर्भर करता है कि माल्या जी के वकील क्या कहेंगे और भारत सरकार के वकील क्या करेंगे। और मैं ये उम्मीद रख रहा हूं कि हमारा केस जो है वो इतना तगड़ा हो कि उसमें कोई
खेद इन लोगों को न मिले और उस आधार पर माल्या जी को वापस हिंदुस्तान भेजे। देखिए क्या होता है। MLAT संधि के तहत विजय माल्या गिरफ्तार हुए, थोड़ी देर में कोर्ट पेश होंगे। यहां से सीबीआई की टीम रवाना हो रही है। धन्यवाद मणिशंकर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश जी, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। क्या प्रोसेस है, कितनी देरी से चीजें हो सकती हैं और कितना बेहतर ये भारत के लिए हो सकता है। बात यह है किंग ऑफ गुड टाइम्स का बैड टाइम शुरू हो गया और इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की लगातार नजर बनी हुई। छोटे से